मेरे बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारे महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे बच्चे, जल्दी से अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम आलसी व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें कुछ न कुछ करते रहने की आदत है। तुम कभी खाली नहीं बैठ सकते। तुम बहुत मेहनती हो मेरे बच्चे, और तुम्हें भी पता है तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन मार तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें दे जाता है, क्योंकि तुम या तो कोई निर्णय बहुत जल्दबाजी में बहुत पहले ही ले लेते हो, बिना कुछ सोच विचार किए किसी पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हो, और नहीं तो इतना सोचने लगते हो कि समय ही निकल जाता है। तब जाकर तुम किसी निर्णय पर पहुंचते हो कि महादेव जी, अब मुझे करना चाहिए, पर तब तक वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होता है, और फिर तुम अफसोस करते हो कि महादेव जी, काश मैंने थोड़ा पहले यह निर्णय ले लिया होता, यह कदम उठा लिया होता, तो आज जिंदगी कितनी अच्छी होती। पर मेरे बच्चे, वक्त के साथ तुमने अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाया है और बहुत कुछ सीखे हो। तुम इस महीने के बाद तुम कुछ ऐसा शुरू करोगे जिससे तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगा। तुम्हारे दिमाग में 2-3 चीजें चल रहे हैं कि महादेव जी, मुझे ये भी करना है, इसमें भी मेरा फायदा मुझे नजर आ रहा है, इसमें भी मुझे मेरे उन्नति नजर आ रहा है, क्या मैं ये शुरू करूं? तुम्हारे दिमाग में 2-3 विचार हैं जिस पर तुम काम करना चाहते हो, जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सफलता मिलेगी। पर मेरे बच्चे, वो काम, वो करियर, वो रास्ता जो तुम सोच रहे हो, वो तुम्हारे व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है उसके बिल्कुल विपरीत है तुम्हारा ये ख्वाब। इसलिए समाज में लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे कि इसका दिमाग पागल हो गया, इसकी बुद्धि फिर गई है, तभी तो ये कार्य करने का सोच रहा है, इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। पर उन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। तुम्हारा दिल जो तुमसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो बस अपने दिल की सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिल सही निर्णय ले रहा है। मेरे बच्चे, तुम जिस चीज के बारे में इतने लंबे समय से सोच रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि महादेव जी, मुझ में एक छुपी खूबी है जिसको मुझे एक बार आजमाना चाहिए। अगर मैंने इस चीज पर काम किया तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे धन दौलत मिलेगी, लोगों में मेरा मान सम्मान होगा, तो तुम्हें वो कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार खुद पर यकीन करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर यकीन है, तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम बहुत उलझन में फंसे हुए थे कि महादेव जी, सब लोग मुझे मना कर रहे हैं। मैंने जिसको भी यह विचार बताया, जिसको भी अपनी योजनाएं बताई, तब मुझसे यही कह रहे हैं कि भूलकर भी यह गलती मत करना, वरना अपना सब कुछ गवा बैठोगे। मैं असमंजस में फंस गया हूँ महादेव जी, मैं क्या करूँ? आप मुझे कोई मार्ग दिखाओ। तो तुम्हें 2 मार्ग मैं पहले से ही दिखा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की आवाज मेरे ही तो संकेत हैं।
तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा दिल जो तुमसे कह रहा है वो तुम्हारे महादेव जी ही कह रहे हैं। मुझे पता है तुम्हें सफलता नहीं मिली। तुमने बहुत कुछ शुरू किया पर तुम्हें बीच में ही उन चीजों को छोड़ना पड़ा क्योंकि परिस्थितियों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। पर किसी को भी एक बार में सफलता नहीं मिलती है क्योंकि कोई भी इंसान पूर्ण रूप से सही नहीं होता। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते हैं। उसे कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। वक्त उसे बहुत कुछ सिखाता है, उसे निपुण बनाता है। मुझे पता है बहुत बार तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया कि महादेव जी, मेरा मन करता है मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। इस समाज में, सामाजिक रिश्तों में अब मुझे कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं दिखती है। महादेव जी की कोई मेरा अपना है जो मुझे समझेगा। मेरा मन करता है मैं आपके पास आ जाऊं, बस आपकी शरण में पड़ा रहा हूं, आपको देखता रहा हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी संसार में भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर मैंने तुम्हें संसार में भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, कुछ पाने के लिए भेजा है। और कौन कहता है कि तुम मेरे पास नहीं हो? हमेशा तुम्हें अपने सबसे करीब रखता हूँ, अपने हृदय के सबसे पास रखता हूँ। मैं तुम्हें, ये बस तुम्हारे मन का भ्रम है कि महादेव जी, मैं पहाड़ों पर जाऊंगा तभी आपसे मिलूंगा। जो व्यक्ति उस संसार में एक जीवन में रहकर इस क्लेश में, इस दुख दर्द में मुझे पा गया, उसके लिए मोक्ष भी कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, वो इस दर्द में ही शांति ढूंढेगा और तुम्हें वो शांति ढूंढनी है। तुम्हें उन सब लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने तुम पर उंगलियां उठाई, तुम्हारे सपनों पर उंगलियां उठाई, तुम्हारे महादेव जी पर उंगलियां उठाई। तो तुम सब कुछ छोड़कर भागने के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि तुम्हें सबको गलत साबित करना है मेरे बच्चे। और तुम्हें दुनिया को यह दिखाना है कि जिसके साथ मैं खड़ा हूँ वो हारता नहीं है। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तो तुम जो सोच रहे हो अपने दिल की सुनो। तुम जो सोच रहे हो, जिस सपने को तुम पिछले कई महीनों से देख रहे हो, जिस नई चीज की शुरुआत के बारे में तुम सोच रहे हो, उसको शुरू करो। यही वक्त है। अगर तुम बैठकर सोचते रहोगे कि महादेव जी, मुझे ये करना है, महादेव जी सब ये कर रहे हैं, महादेव जी इसमें सबको सफलता मिल रहा है, मैं भी एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, सोचने से एक एक दिन गुजर रहा है। मेरे बच्चे, शुरू कर दो। तुम्हें जो भी शुरू करना है, जिस चीज में भी तुम्हें रुचि है, उसको बस शुरू कर दो, बिना कुछ सोचे समझे। और परिस्थितियां कैसी भी हो, बस उस पर मेहनत करते रहो। एक दिन अचानक ही चमत्कार होगा और तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। और तब तुम्हें लगेगा कि महादेव जी, अच्छा हुआ मैंने आपकी बात सुनी, अच्छा हुआ मैंने अपने दिल की सुनी, इस समाज की नहीं सुनी मैंने। और तुम कुछ भी नया शुरू करोगे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, अपने करियर में, अपने प्रेम संबंधों में। अगर तुम किसी का हाथ पकड़कर आगे चलने की सोच रहे हो, कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, तो इन बातों के बारे में किसी को भी मत बताना मेरे बच्चे। जब तक तुम्हारी खुशी इतनी बड़ी हो जाए कि बिना बताए तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच जाए, तब तक किसी को भी मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारे महादेव जी दिन से सुनती हैं।
मेरे बच्चे बाकी सब उस दुख पर बस हंसते हैं। तुम्हारे सफलता पर उन्हें क्रोध आता है। सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूँ और मुझे सब कुछ पता है। तो किसी को भी कुछ भी बताने की, कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। शांत होकर चुपचाप बस अपने सपनों के पीछे भागो। बाकी ये दुनियादारी सब भूल जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो तुमने जो कुछ भी खोया है वह खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए हैं वह खुद तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना और साथ साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसे हृदय से आत्मसात कर लो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक पशु के समान जीवन यापन करने के लिए नहीं हुआ है। अब तक तुम स्वयं नहीं जानते थे कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हारी कुंडली शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है, किंतु सही वक्त आने पर तुम स्वयं को पहचान पाओगे। समय के साथ सब समझ जाओगे। उससे पहले तुम्हें अपने सभी कर्म बंधन नष्ट करके इस यात्रा को पूर्ण करना होगा, क्योंकि एक नए परिवर्तन में तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि अब महायुग परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। जो कलयुग के प्रकोप से इस भ्रम में जी रहे हैं कि कलयुग सैकड़ों वर्ष तक चलता रहेगा, वह स्वयं ही अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। क्योंकि जो समय जो कल आने वाला है वह एक ऐसा समय होगा जब युग परिवर्तन की प्रक्रिया चरम पर होगी। पिछले वर्ष से ही इसका प्रारंभ हो चुका है। महामारी, भ्रष्टाचार और प्राकृतिक प्रकोप महाप्रलय को जन्म देंगी। एक के बाद एक भयानक महामारी सृष्टि के समक्ष आएगी और कुछ ही वर्ष में भयंकर महामारी लोगों को निगलना प्रारंभ कर देगी। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटित होंगी, छुपे हुए सभी अधर्मी सामने आने लगेंगे। भ्रष्टाचारी राजनेता जनता के समक्ष आ जाएंगे। गरीब और पीड़ित अपने परिश्रम का फल पाएंगे। भक्तों को अपने वास्तविक शक्तियों का ज्ञान होगा। मेरे बच्चे, यह सृष्टि जो अलग अलग देशों में विभाजित हैं, जो देश स्वयं को महाशक्ति के रूप में देखते हैं, या जिन्होंने अपने आधुनिकता की चकाचौंध में प्रकृति को कुचल डाला है, कुछ वर्ष में ही प्रकृति उनका न्याय करने लगेगी। ऐसे देश भूखमरी का शिकार होंगे। गृह युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप के सामने सब कुछ बहुत छोटा है। यदि प्रकृति चाहे तो मात्र एक क्षण में ही पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकती है, एक पल में ही विनाश कर सकती है। किंतु यह युग परिवर्तन धर्म और अधर्म का युद्ध है, जिसमें विजय धर्म का साथ देने वालों की होगी। जिस प्रकार से आकाश ब्रह्मांड में विराजमान है, इसी प्रकार विराजमान रहेंगे, किंतु अधर्म का नाश होगा और सत्य का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ वर्ष में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने तुम्हें इसी समय के लिए तैयार किया है। तुम्हें यह आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी ही होगी, क्योंकि यह तुम्हारी असली यात्रा है। तुम्हारे घर एक छोटी, एक ऐसी संतान जन्म लेगी जिससे यह ब्रह्मांड भेजेगा। इसलिए उसके जन्म से पूर्व तुम्हारे सभी कर्म बंधन नष्ट करना अति आवश्यक है। उस पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तुम्हें स्वयं को जागृत करना पड़ेगा, तभी तुम इस कार्य में अपनी भूमिका निभा पाओगे। मेरे बच्चे, आने वाले वक्त पर तुम्हें एक एक चीज स्पष्ट होती चली जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है।
क्योंकि भविष्य में तुम जिस तरह के दिन देखने जा रहा हो वह अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी में जुटना होगा। क्या तुम इस तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ तो अंक 888 लिखें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपने महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो, अपने महादेव जी की शक्तियों को महसूस करते हो। अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो। जो भी करते हो सोच समझकर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसते हो उस समय तुम स्वयं खुद को निकाल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारे महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती हैं। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपने महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 555 लिखें और कहें, मुझे अपने महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंक 444 लिखे, मैं शांति चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपने दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है। और अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्ण समय होगा, जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। अंक 1111 लिखें और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाला हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ और मैं ही तुम्हारा सखा हूँ। मैं तुम्हारे सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है। सही समय का इंतजार और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करता हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन के दो चक्र हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस बात को लेकर बहुत परेशान हो, जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो, उसका समाधान करने आया हूँ मैं। तुम्हें जीवन में कभी जीत नहीं मिली, न तुम्हें कभी न्याय मिला, न तुम्हें कभी वह मान सम्मान मिला जिसके तुम हकदार थे। जब भी तुम खुद को शीशे में देखते हो, अपने जीवन के बारे में सोचते हो, तुम्हारी आंखें भर आती हैं, तुम्हारा दिल टूट जाता है और तुम्हें यही लगता है कि तुम्हें इस ब्रह्मांड से अब कुछ नहीं चाहिए। तुम जो भी मांगते हो, जिस कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हो, हर बार तुम्हें उसी कार्य में सफलता मिलती है और कोई न कोई धोखा मिलता ही है।
तुम्हें पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा खेल खेला जाता है। तुम्हारे साथ बहुत अपमानित किया जाता है। तुम्हें जब भी तुम अपने जीवन के बारे में सोचते हो, तुम्हारे मन में ये डर आता है कि क्या तुम्हें इस जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, कि क्या तुम्हें खुश होने का हक नहीं है। और ये सब सोचकर तुम इतना रोते हो, इतना अकेलापन महसूस करते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी किस्मत ने इतना गंदा खेल क्यों खेला। तुम शीशे में जो देख रहे हो वो तुम्हारा अतीत है। मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारो कि महादेव जी, आपका बच्चा बहुत अकेला पड़ गया है। इससे पहले मैं अपना सब कुछ खो दूं, मेरी हिम्मत टूट जाए, मुझे आकर संभाल लो। आपके बच्चे को आपकी बहुत जरूरत है। सोचो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हारा ख्याल रखने, तुम्हारे साथ न्याय करने। अब जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा भविष्य है मेरे बच्चे, और उस भविष्य में तुम बहुत सफल व्यक्ति हो, बहुत खुश हो तुम अपने जीवन में, जिसके साथ तुम विवाह करना चाहते थे। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, बहुत स्वाभिमानी हो तुम, और कभी भी गलत के सामने झुकते नहीं हो। तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा हो, पर अगर वो गलत कह रहा है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम बिना कुछ सोचे उस व्यक्ति को वहीं रोकने की हिम्मत रखते हो और उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम गलत कह रहे हो। फिर वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारा बहुत करीबी क्यों ना हो, और यही कारण है कि तुम्हारे बहुत शत्रु है। मेरे बच्चे, बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन लोगों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए कि उन्हें समझाते हो, उनको ही पाप करने से रोक रहे हो। तुम्हारा इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है, पर ऐसे लोगों की बुद्धि तो हमेशा उल्टी ही चलती है। मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए, और वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। तुम उन्हें गुलाब के फूल भी दो तो वह उसके कांटे देखकर यह सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वो लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनकी गलती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है कि उनकी लाख साजिशों के बाद भी वो कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ करते हैं, फिर भी तुम झुकते नहीं हो, अकेले लड़ रहे हो, फिर भी किसी इंसान का साथ नहीं ले रहे हो। लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे, और यही सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते। और वह
चाहे किसी को कितना भी भड़कीले, अंत में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाता है और सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, दिल से तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम लोगों की नजर में एक वॉरियर हो। मेरे बच्चे और तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक वॉरियर के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बुराई के खिलाफ खड़ा होता है, हर बुराई के खिलाफ लड़ना चाहता है। इसलिए वो तुम्हें तोड़कर इस समाज को दिखाना चाहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है। वह तुम्हें तोड़कर, तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। लोगों के बीच में वह तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे, वह साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ करके उस इंसान को घुटनों के बल ले आएंगे। उनका यही सपना है कि तुम सबके सामने झुककर उनसे माफी मांगो और अगली बार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ना रहे कि तुम उनके क्या किसी भी बुराई के खिलाफ खड़े हो सको, किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा सको, और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है। मेरे बच्चे, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है और मेरी संतान, मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनको सपने देखने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुके हो। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह शर्तों में कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगा। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वो कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में वो शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकते हैं, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वो पूरे दिन तुम कितनी मेहनत करते हो, खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती है। अगर तुम हर रोज उठकर इतनी ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा कि नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हो, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो। सुबह से तुम ऐसे उठो जैसे तुम्हारा नया जन्म हुआ हो और फिर मुझसे मिलने चले आओ, मेरे दर पे आ जाओ, मुझसे बस ये बोलो कि महादेव जी, जो भी हुआ कल तक हुआ, आज मुझे पता है, आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। देखना, अब वो दिन तुम्हारा सच में अच्छा जाएगा। मेरे बच्चे, एक बार कभी मुझसे मुस्कुराकर बोलकर तो देखो कि महादेव जी, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मुझे पता है, मुझे सपने आए थे, मुझे पता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मेरा दिन सबसे अच्छा जाएगा।
तुम जो सोचोगे वही तुम्हारा हकीकत बन जाएगा। तुम जो चाहोगे वही होगा तुम्हारे साथ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना मेरे बच्चे की तुम्हारे पूरे जीवन में कोई भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन तुम खुश नहीं हो। ऐसे कुछ दिन तो होंगे ना जिस दिन तुमने मेरे चमत्कार देखे होंगे। ऐसे कुछ दिन तो होंगे ना जब तुम्हें यह लगा होगा कि महादेव जी आप उनसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हो जो मुझे इतना कुछ दे दिया। आपने खुद को कमजोर महसूस करो जब तुम्हें लोग नीचे खींचें तो बस उस दिन के बारे में याद करो और मुस्कुरा वो फिर से शुरू की। महादेव जी मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुकने वाला हूँ। मैंने आपके चमत्कार देखे हैं। ये दुनिया नहीं जानता है कि मेरे पास क्या शक्ति है। यह दुनिया नहीं जानता है कि मेरे साथ कौन चल रहा है। यह सिर्फ मैं जानता हूँ और मैं नहीं टूटूंगा। मैं इन लोगों के सामने नहीं आऊंगा। महादेव जी मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। यह सोचकर अपने दिन शुरू करो। हर पल हर काम यह सोचकर शुरू करो कि मैं नहीं हार सकता हूँ। किसने कहा कि मैं हार जाऊंगा और किसने कहा मेरे बच्चे की तुम हार जाओगे। तुम आज भी खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हारे पास हाथ है, पैर हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम्हारी बुद्धि है तुम्हारे पास जो पूरे ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है। तुम्हें रोने की क्या जरूरत है। तुम रो मत। अपने दिमाग का प्रयोग करो, अपने सकारात्मक विचारों का प्रयोग करो। मेरे बच्चे तुम अपना मन शांत करो। तुम अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ध्यान लगा लो और जब तुम्हारा मन विचलित हो तो तुम बस उन सब चीजों के बारे में सोचो कि वो हो मेरी जिंदगी तो कितनी हसीन है। आंख बंद कर लो। अगर तुम्हें ये दुनिया जो खुली आंखों से अच्छी नहीं लग रही है तो तुम आंख बंद करके उस दुनिया के बारे में सोचो जो तुम्हें अच्छी लगती है। जब तुम्हारा मन विचलित हो, जब तुम्हारे सामने कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, हर रोज का क्लेश हो तो बस आंख बंद करके उस दुनिया के बारे में सोचो जिस दुनिया के बारे में तुमने हमेशा स्वप्न देखा है, जो दुनिया तुम्हें खुशी देती है। अब वो सोच के अपने मन को शांत कर लो। वो सोच के यह सोच लो कि मेरी दुनिया तो ऐसी है। ये तो आंख खोलकर मैं सपना देख रहा था। कुछ दिनों तक यह अभ्यास कर लो मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे। तो मेरे बच्चे तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिस पर जब प्रश्न उठाएंगे तुम्हारा अतिथि पूरी तरीके से पीछे छूट जाएगा। मेरे बच्चे अतीत का वह अध्याय हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ, नए रास्ते पर चलने वाले हो। अब लोग चाहे तुम्हें लाख बुरा भला कहे, तुम्हें गालियां दें, पर तुम अपने दिल की सुनोगे। मुझे पता है तुम्हारे कार्य क्षेत्र में या पढ़ाई में थोड़ा ठहराव आ गया है। जितना तुम परिश्रम कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। पर किसी भी बात पर ज्यादा दबाव मत दो मेरे बच्चे। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हें फल भी मिलेगा, इतना यकीन रखो। लेकिन इतना सोच कर अपनी मेहनत खराब मत करो। तुमने दिन रात मेहनत की है तो अगर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग तुमसे आराम मांग रहा है तो उसे को आराम दो और उसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे बच्चे अगर तुम 3-4 दिन खुद को दे रहे हो, यह संसार से दूर खुद की खुशी ढूंढ रहे हो तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे पता है तुम आजकल बहुत जल्दी थक जाते हो
कितना भी सो लो तुम्हें और नींद आती है, इतना थक गए हो तुम इस जीवन से कि अब तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। बुरे बुरे सपने आते हैं जिसमें तुम्हारे साथ या तुम्हारे अपनों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, इसीलिए उठने के बाद तुम्हारा सर भारी रहता है। कोशिश करो मेरे बच्चे की तुम रोज सुबह 10 मिनट नंगे पांव चला करो। महादेव चालीसा का पाठ करके खाली पेट सबसे पहले मेरे नाम का पानी पिया करो। घर सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रार्थना करके सोया करो कि मेरे सपने मुझे बहुत सुकून दे। मुझे अपने सपने में सिर्फ आप चाहिए हो। महादेव जी सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन होंगे मुझे मेरे सपने में और बहुत अच्छे सपने आएंगे, बहुत सुकून की नींद मिलेंगे मुझे। मेरे बच्चे तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुझे मेरे बच्चे अपने मन से ये डर निकाल दो कि मेरे रहते कोई तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है। तुम्हारे जीवन का सूरज उग रहा है। अंधेरा तो इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखा है। तुम बस अतीत के बारे में सोच रहे हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अतीत नहीं भविष्य का सोचकर योजनाएं बनाओ। मुझे पता है तुम बहुत बार फेल हुए हो, पर तब तुम मुझसे जुड़े नहीं थे। मेरे बच्चे तब तुम मेरा इतनी साधना नहीं करते थे, इतनी भक्ति नहीं करते थे, नादान थे तुम, पर अब तुम मुझसे जुड़ गए हो। अब इस ब्रह्मांड की शक्ति यो से जुड़ गए हो। तुम्हें अपनी ताकत का एहसास है, तुम्हारे अनुभव से तुम्हें अच्छे बुरे लोगों की समझ है। अब तुम फेल नहीं होंगे, पर अतीत में जो हुआ है उसे सोचकर योजनाएं बनाएंगे तो वही गलतियां करेंगे जो अतीत में पहले कर चुके हों। इसलिए अब भविष्य का सोचो। अगर तुम कल की योजना बना रहे हो तो तुमने आज सुबह उठकर क्या किया था। तुम यह तो नहीं सोचोगे, तुम्हें आने वाले कल के बारे में सोचना है। उस दिन क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो तुमने नहीं किए हैं, तुम उसके बारे में सोचकर योजना बनाने होंगे। ऐसे ही जीवन में आगे आने वाले पड़ाव के बारे में सोचो। जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचो कि लोगों ने कितना बुरा किया, क्या कुछ भी हुआ, कितनी बार तुम फेल हुए, कितनी बार गिरे हो, कितना नुकसान हुआ है। तुम्हें यह सब मत सोचो। उन गलतियों से, उन सबक से क्या रखा है तुमने और उसका इस्तेमाल करके भविष्य में क्या फायदा होगा, उसके बारे में सोचकर योजनाएं बनाओ। और अगर तुम्हें जीवन में जीत चाहिए तो जीत की मानसिकता के साथ आगे बढ़ो। मेरे बच्चे अपने मन से हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय निकालकर बाहर फेंक दो कि पहले जो भी गलतियां हुई हैं, मुझसे जिन भी गलत लोगों पर यकीन किया है, अब वो सब कुछ नहीं करूँगा। जब भी तुम्हें बुरे सपने आए, तुम्हारा सर भारी हो, तुम्हें लगे कि महादेव जी मेरे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रहा है, तो मेरे इस मंत्र को सुने और मेरे प्रतिमा को अपने सामने लगा लें कि महादेव जी बस यह नकारात्मकता खत्म हो जाए, हमेशा के लिए विनाश कर दो इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का और अपने अतीत की और अपने भविष्य की तुलना करना छोड़ दो। मेरे बच्चे, अब मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत चली जाए, जी तुम्हारी ही होगी। और यह नकारात्मक ऊर्जा ये ना तुम्हें हानि पहुँचा सकते हैं, ना तुम्हारे परिवार को कुछ कर पाएंगी।
मेरे रहते इसलिए सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। अपने मन को, अपने सिर को खाली कर दो पूरी तरीके से। फिर अपने भविष्य की योजनाएं बनाकर सिर्फ उस पर ध्यान लगा और फिर बड़े से बड़े तूफान में भी अपने मन को भटकने ना देना। तुम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम दूसरों का नेतृत्व कर सको, समाज को लीड कर सको। एक लीडर की ताकत है तुम्हारे अंदर और इसी उद्देश्य के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम सही मार्ग पर चलो, तभी तो तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा पाओगे। और मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, तुम्हारी ये सोचने की आदत ही तुम्हें भटका देता है, तुम्हें विचलित कर देता है, तुम्हारे मन को अशांत कर देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना बंद करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं, वह सब मैं स्वयं दूर कर दूंगा। इसलिए आपको मेरा संदेश अनदेखा नहीं करना है और इसे बीच में छोड़ने की गलती भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ अनर्थ भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, गलती हर इंसान से होती है जीवन में, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। हर इंसान कुछ ना कुछ, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में कोई ना कोई ऐसी गलती कर ही देता है जिसका कई बार उसे ज्ञात नहीं होता और कई बार ज्ञात होते हुए भी वह मुकर जाता है। परंतु सच्चा और सही इंसान वही होता है जो गलती करने के पश्चात अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, और जो स्वीकार नहीं करता है वही असली गुनाहगार और दोषी होता है। और ऐसा व्यक्ति कभी सही रास्तों को अपना नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ उसका जीवन दिनों दिन बर्बादी के रास्ते पर चलता रहा है और उसका दुर्भाग्य हमेशा उसके साथ रहता है। जो अपनी गलतियां स्वीकार करता है वह अपनी गलतियों में सुधार कर पाता है और हर कार्य को करता है जिससे कि उसके जीवन में आने वाला हर पल सुनहरे भविष्य की ओर उसे ले जाता है। जीवन में पूर्ण अंधेरा होने से पहले ही संभल जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान दो मेरे बात पर। जीवन में जब तुम्हें किसी कार्य के बारे में समझ में ना आए कि क्या कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें अपने से बड़े लोगों को देखना चाहिए जो काफी साल से परिश्रम कर रहे थे और वह आज इस मुकाम पर जा पहुँचे हैं। उन्हें जो लंबे समय से अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, उनके कर्मों पर ध्यान दो। उनसे कुछ सीख लो कि तुम्हारे और उनके कार्यों में क्या अंतर है और धीरे धीरे अपने कार्य में बदलाव लेकर यदि तुम अपने कार्य में तुरंत बदलाव करना चाहते हो तो उसके लिए पहले कुछ समय के लिए अपने मन को शांत रखकर अपने मन से सारी बातों को और सभी कार्यों को हटा दो। फिर अपने कार्यों चुनाव करो। ध्यानपूर्वक सोचो कि तुम्हें कौन से कार्य करने हैं, उसके पश्चात तुम उन कार्यों को प्रारंभ करो। निश्चित ही तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य हो, वह सौभाग्य में बदल जाएगा और धीरे धीरे किसी भी कार्य को करने के लिए विश्वास का होना ही कार्य को पूर्ण करने में सहायक है। सब कुछ मैं देख रहा हूँ और मैं यह समझता भी हूँ कि तुम्हें क्या कब कैसे देना है और क्या तुम्हें चाहिए वो दूंगा। यह वादा है, तुम्हारे किए हुए पिछले कर्मों का हिसाब भी पूरा हो जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लिए तुम मेरे एक खेलते हुए फूल हो जिसे मैं कभी मुरझाने नहीं दूंगा और गलत कर्मों से तुम्हें मैला नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे चाहे कितनी भी बड़ी गलतियां कर ले, थोड़ा सा रोककर अपने महादेव से माफी मांगते हैं तो महादेव जी का हृदय उनके लिए प्यार से भरा होता है, इसलिए वह तुरंत ही उन्हें माफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब भी मेरा ध्यान करते हो, मैं तुम्हें अपने होने का उपस्थिति दर्श कराता हूँ, जिससे तुम्हारा हृदय गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हें सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यह तुम्हारे जीवन में परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी परेशानी आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है, तो निश्चित ही मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों को बदलने का समय आ चुका है। अर्थात जो तुमने पिछले कर्म किए थे वह सही नहीं थे। तुम समझ जाना, मुझे अपने भक्तों से सबसे अधिक प्रेम है। उनकी समस्याएं और उनकी परेशानी सिर्फ उन्हें ही परेशान नहीं करती है, बल्कि मुझे भी दुख पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों में कुशलता से ध्यान देना चाहिए। तुम्हें किसी भी प्रकार से नहीं डरना चाहिए। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव की कृपा हो रही है। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लायक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा है, लेकिन आने वाले 15 दिनों में तुम अपने बारे में सोचने वाले हो। तुम अपने दुनिया बदलने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम अकेले ही कोई निर्णय लोगे, जिसकी वजह से कुछ नया शुरू होगा तुम्हारे जीवन में, और उस सपने के बारे में तुम बहुत लंबे समय से सोच रहे हो और उस पर बहुत परिश्रम किया है। कुछ ऐसा शुरू होगा आने वाली 15 दिनों में। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? तो लिखकर इसे लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर हंसकर गुजार दिया। तुम रोते भी थे तो मुझसे बोलते थे कि महादेव और कितने इम्तिहान लेंगे, और मैं भी देखता हूँ आप कब तक मेरी परीक्षा लेते हैं। मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। हमने हमेशा मुझ पर यकीन रखा, और आज भी जब तुम किसी मुसीबत में फंसते हो, मुश्किल दौर से गुजर जाता है, तो यही सोचते हो कि महादेव, मुझे पता है आप मुझे कुछ सिखा रहे हो। जिस वक्त कुछ अच्छा देने के लिए आया है, और आप मुझे इस मुसीबत में फंसा कर भी मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हो, और तुम भी इंसान हो, इसीलिए कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है कि महादेव, क्या आपको इस पूरी दुनिया में मैं ही दिखता हूँ? हर बार खुद को मुझे ही साबित करना पड़ेगा, और आप तो मेरे महादेव है। ऐसे कैसे महादेव, और ऐसा कैसा प्रेम आपका जो आप हर बार मुझसे ही सबूत मांग रहे हैं। हर बार खुद को मुझे ही साबित करना पड़ेगा, और आप तो मेरे महादेव है। ऐसे कैसे महादेव, और ऐसा कैसा प्रेम आपका जो आप हर बार मुझसे ही सबूत मांग रहे हैं, जो इस समाज के सामने हर बार में ही गिर रहा हूँ। मुझे ही खुद ही काबिलियत साबित करनी पड़ रही है, और इतनी परिश्रम के बाद भी मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, और मेरे शत्रु हंस रहे हैं, और तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा प्रेम झलकता है मेरे प्रति।
तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा एक अटूट विश्वास झलकता है। वह झलकता है कि मेरे महादेव मेरे पिता है। मैं आप पर क्रोध भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई और मुझे कुछ कह दे कि तुम्हारी महादेव ने तुम्हें दिया ही क्या है, तो तुम 100 बातें जिन वादों की मेरे महादेव ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। तुम्हारा यही प्रेम है मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जो हमेशा मुझे तुमसे बांध कर रखता है। मेरे बच्चे, मुझे तुम अपना माहौल भी मानते हैं तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए था, बहुत जल्दी चाहिए था मेरे बच्चे, पर वक्त में तुम्हें धैर्य सिखा दिया। उसे नकारात्मकता ने, उन लोगों ने तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव लाया। अब तुम अलग विचारधारा के व्यक्ति हो, तुम अलग तरीके से सोचते हो, दुनिया को अलग नजरों से देखता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें अब तक सफलता नहीं दी, क्योंकि अगर मेरी शक्ति अचानक से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती तो बिना किसी ज्ञान के तुम मुझे संभाल नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को नहीं संभाल पाते, पर अब जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे भीतर बदलाव आया है। तुमने अपने आप को, अपने जीवन को नकारात्मकता से बाहर निकाला है। उस अंधेरे से बाहर निकलकर अब तुम अपने ऊपर काम करने आए हो, और यह परिवर्तन तुम्हें धीरे धीरे मेरे पास लेकर आ रहा है। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, जो ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारा मुझ पर यकीन बाहर आ रहा है, उन्हें जलाकर राख कर रहा है। वो चाहे ना दिखाए और अंदर ही अंदर वह जल रहे हैं, वह घुट रही है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हें ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना ना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, और अब तुम्हारे रहन सहन में, पहनाव में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकियों को भी दिख रहा है, और तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारी शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। तुमने कमाई यह सफलता, यह परिवर्तन, ये उजाला, यह सूर्य की किरण जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, यह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रहा है मेरे बच्चे। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग बहुत सही, तो बस जिस तरह के रंग दिख रहा है, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरफ चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। पर भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ था लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें और वह शक्ति मिलेगा जिसे तुम्हारी असलियत पता चलने वाला है, तो भी उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है, जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारे उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत खाना, क्योंकि तुम यहाँ तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देखकर आए हो। तुम एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, तो किसी की बातों को सुनकर रुकना मत, और खुद पर, अपनी काबिलियत पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखिए। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। मेरे बच्चे, आज मेरा ये संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारे महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है।
यह चमत्कार देखकर तुम खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से तुम्हारे आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे बच्चे, जल्दी से अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा तुम्हारा पूरा परिवार। मेरे बच्चे, कोई बार बार आपके जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने दिव्य ऊर्जा का प्रयोग तुम्हारे जीवन को नकारात्मक बनाने के लिए कर रहा है और तुम इस बात से अनजाने हो। यह संदेश आप तक पहुंच पाना प्रमाण है कि यह आपके लिए है, क्योंकि अभी आपको इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इतना क्या रूठना खुद से कि खुद में ही खाली से हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप से क्यों नाराज होते हो? अपने निर्णय पर संदेह क्यों करते हो? मैं जानता हूँ तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मृत की तरह आगे की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रही हैं। जितना ही तुम उनकी ओर आगे बढ़ते हो, वह तुमसे उतना ही आगे चली जाती हैं। मेरे बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर तुम सत्य से अवगत हो जाओगे और अपने इच्छाओं को जल्दी ही पूरा होते देख पाओगे। कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य गुप्त रूप से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए कार्य को बिगड़ना चाह रहा है। इसी कारण तुम्हारा जीवन में अचानक एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही नहीं, वह तुम्हारे मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहे हैं ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे बच्चे, ऐसे ही गुप्त शत्रु से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के समक्ष नहीं करनी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित करते हो, तो मैं तुम्हारे गुप्त शत्रु का प्रहार उनकी ओर वापस भेज दूंगा, जो उन्हें ही दंडित करेगा। अंक 2222 लिख दीजिए और अपने महादेव जी को धन्यवाद करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारी इच्छा है जल्दी से जल्दी पुण्य हो, ताकि तुम उस माध्यम में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे अपनों का जीवन है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात विशेष ध्यान पूर्वक सुनना। हम सारा दिन अपने लिए जैसा सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए गलत शब्दों और गलत विचारों का प्रयोग किया है? मेरे बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं कि वह उस बात को सोचते हैं जो वह अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए दिन भर वही सोचते हैं जो जीवन में चाहते हैं और वही होते हैं सच्चे आकर्षण के केंद्र। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वह सब कुछ मिल गया है जो तुम मांग रहे हो। तुम अपने सपनों के महल में रहते हो। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर हैं। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर की आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। 888 लिखे, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रही है। 1111 के साथ लिखे, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ।
इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। यदि तुमने स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया तो शीघ्र ही तुम देखोगे तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदल रहा है। सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही होने लग जाएंगे। आज तुमने अपनी इच्छा रखी और प्रमाण की तरंगे उसे तुरंत तुम्हारे पास लाने के लिए कार्य करने में जुट जाएंगे। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा मन आनंदित होगा। तुम उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपने समक्ष बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता है। तुम्हें अंदर से, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुमसे ईर्ष्या करने वाले लोग न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं तो कभी तुम्हारे बारे में बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद से, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत बात बोल के। मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदैव दूसरों का भला करते आए हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए बस एक लाइक कर दीजिए। तुम किसी भी अपना शत्रु नहीं मानते, परंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि न चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता है। वो लोग बहुत गंदी सोच के इंसान हैं और वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं। सदैव नई नई चाल से, नए नए छल से तुम्हें परेशान करना चाहते हैं और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा काम किया है कि तुमने कभी भी किसी पर भी किसी बात का घमंड नहीं किया। कोई तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई भी बात से फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम ये बात जानते हो, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए न जाने कितनी गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गया है कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, नहीं उनके किसी भी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियाँ फिर से लौट आएगी, घर में सुख समृद्धि की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण तीव्र गति से बढ़ेगा। तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भर उठेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया था, इसीलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा अन्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। इसलिए तुम्हारे दुख का अंत
और अच्छे समय की शुरुआत होने जा रहा है। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए सादर भाव से लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम कब से मेरे द्वार पर रो रो कर मुझे पुकार रहे हो कि महादेव जी आप कब आओगे, कब आकर मेरे जीवन के दुखों का अंत करोगे, कब मुझे सुकून की नींद दोगे, कब मेरे जीवन में खुशियां दोगे। महादेव जी, अब और आपके बच्चे से इंतजार नहीं होता है। अब और मैं नहीं सह सकता अकेले ये सब, मुझसे और नहीं देखा जाता है। अब अपने बच्चे के दुखों का अंत कर दो। तो मेरे बच्चे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, उसके दुखों का अंत करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 2222 अंक टाइप करके लाइक करें। मेरे बच्चे, अब तुम सुकून की नींद सोओगे, क्योंकि अब तुम मेरे आंचल में रहने वाले हो। हमेशा मैं बचाकर रखूंगा तुम्हें हर बुरी नजर से, लोगों के षड्यंत्र से। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और अब तुम्हें सुकून की नींद मिलेगी। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे कंधों से यह बोझ उतार फेंकूंगा। अब तुमने बहुत रो लिया है, अब तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा मैं। तुम बहुत रो रो कर मुझे पुकारते थे ना, अब मैं भागा आ रहा हूँ तुम्हारे तरफ। मुझसे और नहीं देखा जाता कि मेरा बच्चा इतना रोए, तो आप अपनी परेशानियों को बस मुझे सौंप दे, अपने हर दिक्कत को मुझे सौंप दे, अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे दुखों को मुझे दे दो। अपने महादेव जी को सब कुछ सौंप कर आप निश्चिंत की नींद सो जाना। तुम आज कुछ भी मत सोचना, आज बस ये सोचना कि महादेव जी आ गए हैं और अब वह सब कुछ देखेंगे। अपनी सारी मुसीबतों को, जो भी दिक्कतें हैं तुम्हारे जीवन में, उनको एक पन्ने पर लिखकर उसमें आग लगाकर हवा में उड़ा दो और कहो कि महादेव जी, आज मेरी सारी दिक्कतें हवा में उड़ गई, अब आप सब संभाल लेंगे। मैंने सब जलाकर भस्म कर दिया है, आपने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। सब सच कहते थे कि महादेव जी आ नहीं रहे, लेकिन जिस दिन वो आएंगे न, वह एक दिन में ही तुम्हें सब कुछ दे देंगे। और आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया महादेव जी। जो मैंने आपसे मांगा नहीं था, जो मैंने सोचा नहीं था, आपने तो मुझे वह सब कुछ दे दिया। बस ये काम करके आज निश्चिंत की नींद सो जाओ मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको शांति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज अपने महादेव जी के चरणों में सो जाओ। तुम आंख बंद करके कुछ भी मत सोचो, बस ये सोचो कि महादेव जी, मुझे आज सबसे अच्छी और सुकून की नींद आएगी और तुम्हारी सारी दिक्कतें मैं खत्म कर दूंगा। तुम्हारी आर्थिक तंगी हो, तुम्हारा स्वास्थ्य हो, लोगों का परेशान करना हो, तुम्हारे शत्रु का षड्यंत्र हो, सब चीजों का नाश कर दूंगा मैं। हर चीज का अंत कर दूंगा और आरंभ होगा तुम्हारे नए जीवन का, जिसमें सुकून होगा, जिसमें खुशियां होंगी, जिसमें चैन की नींद होगी, जिसके लिए तुम तड़पे हो कई वर्षों से। अब और मत रोना, तुम्हारे महादेव जी आ रहे हैं तुम्हें गले लगाने के लिए। पर जितना तुम तड़पे हो, जितना तुम रोए हो, उस दिन के लिए मैं भी उतना ही रोया हूँ तुम्हें गले लगाने के लिए। मेरा भी दिल दुखता था तुम्हें ऐसे रोता देखकर, पर हर चीज का एक निर्धारित समय है। उस समय से पहले मैं तुम्हें आकर गले भी नहीं लगा सकता था, मैं विवश था। मुझे पता है
तुम्हें मेरे बातों पर यकीन नहीं होगा, पर मेरे बच्चे, जब एक छोटा बच्चा रोता है और वो किसी चीज की जिद करता है, तो उसके माता पिता वो चीज उसे देने से पहले उसे एक सबक सिखाते हैं। एक छोटे बच्चे की हर जिद तो नहीं पूरी हो जाती है, ना उसे उस चीज की कदर करना सिखाया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि हर चीज थोड़ी मुश्किलों के बाद परिश्रम करके जीवन में मिलती है, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो तो वह अहंकारी ना हो, उसके अंदर घमंड ना हो, उसके अंदर लालच ना हो। इसलिए उसे धैर्य सिखाते हैं। उसके माता पिता उसे डांटकर, उसे समझाकर, चीजों का इंतजार करवाकर कि एक वक्त पे देंगे हम इसे, पर अभी इतनी जल्दी इसकी जिद पूरी करना सही नहीं है। वही कर रहे थे तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ। अगर तुमने मुझे अपना महादेव जी माना है तो मेरा भी तो कोई फर्ज है तुम्हारे प्रति, बस वही कर रहा था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ। जब माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो छुपकर वो भी तो रोते हैं ना। ऐसे ही मैं रोता था जब तुम मेरे द्वार पर आकर रोते थे। मैं बंधा हुआ था जब तुम मेरे द्वार पर आकर मेरा नाम पुकारते थे कि महादेव जी मुझे गले लगा लो। मेरा बहुत मन करता था कि मैं तुम्हारे पास भागा चला आऊं। मेरे बच्चे, अब वो इंतजार खत्म हो रहा है। तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का इंतजार खत्म हो रहा है। और अब मैं आ रहा हूँ तुम्हें अपना प्रेम दिखाने के लिए, तुम्हें अपना स्नेह दिखाने के लिए। बहुत दंड दे दिया तुम्हें, बहुत दूर रख दिया खुशियों से, बहुत सबक सीख लिया है तुमने। अब और नहीं, अब मैं तुम्हें खुशियां दूंगा। अब तुम मेरा स्नेह देखोगे, अब तुम अपने महादेव जी का प्रेम देखोगे। और अब मेरा बच्चा हर रात को सुकून से सोएगा, बिना किसी परेशानी के अगले दिन सुकून से उठेगा। तो परेशान होना छोड़ दो और फालतू चीजें सोचना छोड़ दो। अब तुम आराम से जियो, ये सोचकर कि खाना पीना सब कुछ मुझे मिल रहा है और तुम्हें कुछ कुछ सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अपने महादेव जी के लिए भी तो कुछ करना है। तुम्हें परिश्रम करना है। तुम अपने महादेव जी को खुद पर गर्व महसूस करा सको। तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार हैं और बहुत योजनाएं बना रखी हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ भी छूट न जाए। तुम सब कुछ इसी जीवन में कर लो और जब तुमसे वो चीजें नहीं हो पाती हैं या उन चीजों को करने में तुम असफल होते हो या वो काम बिगड़ जाता है या उसमें थोड़ी भी देरी होती है, तो तुम्हें बहुत घबराहट होने लगती है। तुम्हारा मन बहुत बेचैन होने लगता है कि अगर मैं ये चीजें नहीं कर पाया तो, अगर मैं इस चीज में फेल हो गया तो। पर मेरे बच्चे, तुम बहुत साहसी हो। तुमने अपने जीवन में हर मुश्किलों का सामना बहुत डटकर कर किया है। तुमने कभी हार नहीं मानी है। तुम कभी भागे नहीं हो। तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है और सबका ध्यान दिया है। अपने साथ साथ हमेशा दूसरों का भला सोचा है। तुमने हमेशा यही सोचा है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें सबका भला होगा। तुम ये दुनिया घूमना चाहते हो। तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने और तुम पूरी दुनिया को जानो। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें यही खुशखबरी देने आए हैं। तुम्हारी तकदीर में यह लिखी हुई चीज कोई नहीं बदल सकता, न कोई शत्रु, न किसी का कोई षड्यंत्र। यह लिखा हुआ है और ये होकर रहेगा। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें।